हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कल आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट बना करके आपको बता दिया था कि जो एचएसएससी टीजीटी की जो वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी आउट हो चुकी है और जिन लोगों का एस्टेट का एग्ज़ाम क्लियर है अभी तक, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। आप लोगों ने बोला था कि इसको मैं डिटेल में बताऊं, तो चलिए हम लोग डिटेल में एक एक पॉइंट को, एलिजिबिलिटी को, साथ में क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एस्टेट है वो पूरा जो होल ईयर होता है उसके लिए वैलिड किया गया है या 7 ईयर के लिए वैलिड किया गया है। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, सारे रूल रेगुलेशन समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये एचएसएससी टीजीटी पंजाबी के लिए आउट हुई है, जिसके अंदर 104 पोस्ट है, जो कि हमारी ROH जो रेस्ट ऑफ हरियाणा है उसके लिए है। तो इसमें क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन मानी गई है ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मेन पॉइंट आपको बताते हुए चलती हूँ कि जो इसकी ओपनिंग डेट है फॉर्म की वो 12 सितंबर रहने वाली है। जो 12 सितंबर को तो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है। जो इसकी ओपनिंग डेट है वो 18 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 9 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ध्यान रखेंगे, 9 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग डेट है जो फीस के लिए 12 अक्टूबर रखी गई है। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होती हैं। फीस तो आप तभी जमा करवा देते हो जब आप फॉर्म को सबमिट करवाते हो। तो अब आप आगे देखिएगा इसके अंदर और क्या बताया गया है। जो पोस्ट है वो बताई गई है, कितनी बताई गई है, 104 पोस्ट बताई गई हैं। आपकी ग्रुप सी की सर्विस होती है, जो आपकी टीजीटी की पोस्ट होती है वो वही 18 से स्टार्ट है फॉर्म और 9 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, ओके। इसमें आपका अप्लाई करने का तरीका बताया कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। साथ में आपकी जो कट ऑफ डेट है वो भी बताई गई है कि जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी इस बार वाला जो एस्टेट अभी आप एस्टेट जो देंगे 2023 में देंगे तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि 9 अक्टूबर तक आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपका सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, आपके अंदर जो भी एलिजिबिलिटी है, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है वो 9 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। ये आपकी कट ऑफ डेट रखी गई है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इसमें फ़ोटो के बारे में बताया गया है कि फ़ोटो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सीधा जो भी हमारी एलिजिबिलिटी है। तो देखिए, जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर क्या बताया गया है। जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो टीजीटी पंजाबी के लिए जो वैकेंसी आई है उसके अंदर हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर, मैट्रिक में या फिर उससे हायर में यानी +2 में आप लोगों ने हिंदी या संस्कृत को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। नेसेसरी है, सभी भर्तियों में नेसेसरी है, चाहे वो टीजीटी इंग्लिश की हो, चाहे टीजीटी हिंदी की हो, उर्दू की हो, सब किसी की भी हो, लेकिन टीजीटी जो हमारा मैट्रिकुलेशन है हायर या फिर 12th है उसके अंदर आप लोगों की हिंदी और संस्कृत आप लोगों का एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो आपका एस्टेट सर्टिफिकेट है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, सीटेट वगैरह का कोई जिक्र नहीं है, सीधा एस्टेट का जिक्र है और आपका एस्टेट 7 ईयर्स के लिए ही वैलिड है। यहाँ पे ये बात भी दी गई है, ओके। ये आपका ग्रेड पे दिया गया है। एज की बात करते हैं, 18 से 42 साल आपकी एज दी गई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोगों की पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। जो कैटेगरी वाइज पोस्ट है, जनरल की 39, SC की 18, BCA की 14, BCB की, ये सब आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार चेक कर सकते हैं। और ये जो पूरा जो नोटिफिकेशन है ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर डिटेल में भी देख सकते हैं, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अगर उसकी बात करते हैं तो बैचलर डिग्री मांगी गई है आपकी एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो यहाँ पे देख लीजिए 50% मार्क्स के साथ आपकी बैचलर डिग्री मानी गई है जहाँ पंजाबी के अंदर। और पंजाबी आपका एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या आपने पंजाबी ऑनर्स से किया हो, एंड एज ए पंजाबी टीचिंग सब्जेक्ट इन BTC JBT DED, या आप लोगों ने BTC कर रखी हो, JBT कर रखी हो, DED कर रखी हो या DLED कर रखी हो। इनमें से कोई सी भी योग्यता आप रखते हैं, कहीं पे BTC बोलते हैं, JBT बोलते हैं, DLED बोलते हैं, DED बोलते हैं, तो अगर ये आप लोगों ने कर रखी है, इसमें आपके पास पंजाबी जो सब्जेक्ट है वो एज ए टीचिंग होना चाहिए। और जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है वो पंजाबी से की हुई होनी चाहिए। 10th में आपके पास हिंदी और संस्कृत एक विषय ज़रूर होना चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। साथ में बैचलर डिग्री
यहाँ पे जेबीटी वाले भी वैलिड हैं। और यहाँ पे बैचलर डिग्री पंजाबी में इलेक्टिव हो या ऑनर्स हो, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों के पास जो बीएड होती है, बीएड वैलिड है, या फिर बीएड आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन में की है तो वो भी वैलिड है एनसीटीई के रूल के अकॉर्डिंग, ओके। या फिर आप लोगों ने बीएलएड कर रखी है, वहाँ पे आपके 50% मार्क्स हैं पंजाबी सब्जेक्ट के अंदर, एटलीस्ट 50% मार्क इन पंजाबी सब्जेक्ट। तो जो 50% मार्क्स है उसकी बात तो हर जगह पे की गई है। आपके पास आपकी जो क्वालिफिकेशन है उनमें 50% मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। चाहे आपने बीएड की है, बीटीसी की है पंजाबी से, जहाँ पे आपका पंजाबी टीचिंग सब्जेक्ट है, बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट है, या फिर आप लोगों ने बीएलएड किया है जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसके अंदर ग्रेजुएशन और बीएड दोनों हो जाती हैं, तो वो किया हुआ है जिसमें पंजाबी है वो एज ए टीचिंग सब्जेक्ट है, और आपके जो मार्क्स हैं वो 50% है, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 4 ईयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीए बीएड जिसको बोला जाता है वो भी वैलिड है। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर जो एस्टेट है वो होना चाहिए। कौन सी सब्जेक्ट में होना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप लोगों ने पंजाबी सब्जेक्ट से एस्टेट क्लियर कर रखा है तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। हिंदी और संस्कृत आप लोगों ने 10वीं या 12वीं में एज ए सब्जेक्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए, ओके। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही हमारा मेन मुद्दा होती है, तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आगे आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। वही जो अभी जो वैकेंसी चल रही है एचएसएससी टीजीटी की जो अभी चली हुई है, उसके अंदर जो रिलैक्सेशन जो बाकी जो रूल थे वो इसी प्रकार के थे। जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो हरियाणा गवर्नमेंट के जो बोर्ड होते हैं और हरियाणा गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उन्हीं का माना जाएगा, ठीक है। एज के अंदर रिलैक्सेशन है, शेड्यूल कास्ट में वैसे तो 18 से 42 था, एससी में 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है, बीसी में भी 5 साल का है, डिसेबल्ड पर्सन है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओके। मिलिट्री वाली वाइफ्स है मिलिट्री वालों की तो उसको भी है, विडो को भी है, जुडिशियल सेपरेटेड वुमेन के लिए भी है, अनमैरिड वुमेन 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन। तो ये सब क्या है इसके अंदर एज रिलैक्सेशन है, आप इनको भी देख सकते हैं, ओके। और अपर एज है वो 52 है किसी भी आपको छूट देने के बाद। और तो बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कि और कोई आपका डाउट बचा होगा। जो क्वालिफ़िकेशन को लेकर के था वो मैंने आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स आपको आपके किस डेट तक पूरे करवाने हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे 9 अक्टूबर से पहले बन जाने चाहिए, ओके। और जो आपका एग्ज़ाम जो आपका सिलेक्शन जो क्राइटेरिया होगा वो क्या रहने वाला है, इसी तरह से आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसकी जो परसेंटेज रहेगी वो 95% रहेगी। और जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के जो मार्क्स जुड़ते हैं वो 5% के जुड़ने वाले हैं, ठीक है। अब अभी इन लोगों ने जो रिटन एग्जामिनेशन का जो इनका जो सिलेबस था वो नहीं डाला है, तो वो सिलेबस डाल देते हैं तो हमें पता भी लग जाएगा कि किस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है। हो सकता है कि जो कॉमन सेक्शन है उसकी तैयारी मैं आप लोगों को चैनल पर करवा दूँ, तो आप लोग चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा, OMR बेस होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। 0.95 का आपका एक जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वही जो बातें जो पहले थी आप लोग जानते होंगे वही हैं कि भाई जो 1,80,000 से कम वाला इनकम वाला क्राइटेरिया है और एक्सपीरियंस का है तो गवर्नमेंट स्कूल का होना चाहिए और हरियाणा का ही होना चाहिए, तभी उसको क्या किया था वैलिड कर रहे हैं। अभी उसके ऊपर जो अभी करंटली जो भर्ती चल रही है उसमें केस भी लगा हुआ है। तो ये इस तरह से ना ये 29 पेजेज की PDF है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। बात साथ में इसके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दे रखे हैं कि भाई इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए अगर आप लोग कोई इनमें से एलिजिबिलिटी रखते हो तो, ठीक है। अंडरटेकिंग वगैरह के फॉर्म हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मुझे शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये बात बिल्कुल भी मत सोचें कि एस्टेट हमारा करके हम बेकार बैठने वाले हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है पंजाबी की वैकेंसीज आ गई हैं तो हो सकता है कि और सब्जेक्ट की भी वैकेंसी आए, जल्द ही आ जाएँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हरियाणा में या फिर पूरे इंडिया की मैं बात करूँ इलेक्शन का फंडा अच्छे से चलता है। तो आपको पता है कि 2024 में आपके लोकसभा वाले भी इलेक्शन हैं और विधानसभा वाले भी इलेक्शन हैं।
तो आप लोगों की टीजीटी की और भी भर्ती देखने की मिलेगी सभी सब्जेक्ट की। पीजीटी का तो पहले ही आ चुका था, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और सबसे पहले तो आपका काम है कि अगर आप लोगों के पास एचटेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो एचटेट का सर्टिफिकेट अपने पास रख लीजिए, क्योंकि तभी आप लोग एलिजिबल हो पाते हो किसी भी भर्ती में बैठने के लिए। जिन लोगों का इनवैलिड हो चुका है, 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो लोग अपना पेपर दोबारा दे सकते हैं। और एचटेट के लिए हमारे चैनल पर फ्री क्लासेज चल रही हैं, आप लोग हमारी क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग एक बार स्टडी करके देखिएगा, आपको कंटेंट प्रीवियस ईयर जो भी कुछ चल रहा है आपको अगर अच्छा लगे तो ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने एचटेट की तैयारी अच्छे से कीजिए। जिनका एचटेट का एग्जाम है और जो स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल हैं वो अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।